नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं कृष्णाय वासुदेवाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण वासुदेव चाय वाली कुलिया भाई मसाले वाली कुलिया 20 अध्याय हो गए। 20 अध्याय हो गए। कल 3 हुए थे ना? नहीं, 23 हो गए। कल 2 हुए थे तो आपने कहा था कि कल 3 कर देंगे। बातों में ज्यादा समय खर्च हो गया। 23 हो गए। हाँ, मैं इसको रात पढ़ाऊंगा। हाँ, आगे कल जागे नहीं। हाँ, कल जाएंगे। हाँ, कल मैं जाऊंगा। बीच में गए नहीं थे ना। और फिर जा नहीं पाया ना, फिर कुछ काम लग गया था। अब चलो देखते हैं, अगर कल ये लोग सवेरे को तैयार हो गए तो करा देंगे दर्शन। बात करता हूँ देखो, चलो मैं बात करूँगा फिर बताऊँगा। ठीक है, ठीक है। हाँ तो ठीक है। जय जय जय। कल की कथा में था कि कद्रू और विनता की आपस में जो चल रही थी, तो कद्रू ने अपने बच्चों से कह दिया, सर्प थे, जाओ घोड़े की पूंछ में तुम लग जाओ, सबके सब काली पूंछ दिखा दो, तो इसको हम दासी बना लें। इसने कहा सफ़ेद पूंछ है। तो फिर वो सबके सब गए और वहाँ लग गए। इसके आगे गरुड़ तक पहुंच गए। गरुड़ तक हो गया था। अब गरुड़ जी जो प्रकट हुए विनता के पुत्र, तो वो बड़े देर से आकाश मंडल को गए। तो देवता लोग उनकी स्तुति करने लग गए कि आपका शरीर बहुत बड़ा है, मीलों का बड़ा भारी शरीर, और इसमें आग प्रकट हो रही है, सब लोग जल जाएंगे। बलोर्मिमांसा साधुरदीन सत्वा, आपके बल के सागर हैं आप, और ये जगत भी आपसे ही प्रकट हुआ है, भूत भविष्य वर्तमान आप ही सब कुछ। इस तरह प्रार्थना हुई थी। अब गरुड़ के द्वारा तेज और शरीर का संकोच। सौतिर्वाचो सा सुत्वात्मनो देहम सुपर्णः प्रेक्ष्य च स्वयं शरीर प्रतिसंहारो महात्मनः संप्रचक्रमे। शौनकादि महर्षियों देवताओं के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया और उसे सिकोड़ लिया। सुपर्णोवाच नमे सर्वाणि भूतानि विभुर्देह दर्शनात् भीमरूपात् समुद्विग्नात् तस्मात् तेजस्तु संहरे। देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के सब प्राणी भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाएं, इसलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूँ। वो समेट लिया। बड़ा विशाल गरुड़ का रूप था, मीलों का रूप था।
सौतिरुवाच ततः कामकमः पक्षी कामपीडो विहंगमा अरुणं चात्मना पृष्ठम् आरोप्य सा पितुर्गृहात् मातुरन्तिग्मा गच्छत् परम तीर्थम महोदधे। इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकटने वाले पक्षी गरुण अपने भाई अरुण को पीठ पर बैठाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर ले गए। तत्रारुणश्च निक्षिप्तो दिशं पूर्वं महाद्युति सूर्यस्तेजो विरक्तुग्रह लोकान् दग्धूमना तदा। सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा लोगों को दग्ध करने का विचार किया, हम संसार को भस्म कर दें। उस समय गरुण जी तेजस्वी अरुण को पूर्व दिशा में लाकर सूर्य के समीप रख दिया। और अरुण भी महाकाय थे, उन्हीं की अरुणिमा सवेरे आती है लाल लालो, तो सूर्य के आगे वो बैठे रहते हैं, तो उससे सूर्य का तेज नहीं होता था। तब सूर्य ने भयंकर तेज के द्वारा ऐसा विचार किया। तो रुरुवाच, अब रुरु कह रहे हैं किमर्थम भगवान सूर्यो लोकान दग्धू मनस्तदा किमस्यापहृतम देवैर्देवं बन्धुराविशत्। तो कहते हैं पिताजी, भगवान सूर्य ने उस समय सब लोगों को दग्ध कर डालने का विचार क्यों किया? देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था जिससे उनके मन को क्रोध संचार हुआ? तो प्रमतिरुवाचो चंद्रार्काभ्याम तदा राहुराख्यातो जमृतं पिबन् वैरानुबन्धं कृतवां चंद्रादित्यो तदा नगो बध्यमाने ग्रहेणाथ आदित्य मनुराभिशतो। जब अमृत पी रहा था राहु, उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया था, इसलिए उसने चंद्रमा सूर्य से भारी बैर बांध लिया और वो उन्हें सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। सुरार्थाय समतपन्नो रोषो राहोस्तु मां प्रति बहुमनर्थकरम पापम वेको हम समवाप्नुयाम। तो देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब यह अनर्थकारी परिणाम मैं ही अकेले भोग रहा हूँ, देवता चुप बैठे हैं और हमको यह खा जाता है आकर के। सहाय कार्जेषु न च कृच्छेषु दृश्यते पश्यन्ति ग्रस्यमानं मां सहन्ते वै दिवौकसः। तस्मान् लोक विनाशार्थं जब तिष्ठेन संसजा एवं कृतमति सूर्योजस्तमभ्यगमद्गिरिम्। इसलिए अब हम सारे संसार को दग्ध कर देंगे, जला देंगे। संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए निस्संदेह अस्ताचल में जाकर मैं वहीं ठहर जाऊंगा। तो अस्ताचल में चले गए। तस्मान् लोक विनाशाय संतापयत भास्करः ततो देवानुपागम्ये प्रोचुरे मम महर्षया। जब सूर्य देव ने जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया, तब महर्षिगण देवताओं के पास जाकर बोले, अद्यार्थ रात्र समझे सर्वलोक भयावह उत्पत्स्यते महान्ताः त्रैलोक्य से विनाशना। आज आधी रात के समय लोगों को भयभीत करने वाला महान एक दाह पैदा होगा, जो तीनों लोगों का विनाश करने वाला हो सकता है। ततो देवा सर्खिगण उपगम्य पितामहम् अब्रुवन् किमवेहाद्यो महद्दाह कृतं भयं न तावद्दृश्यते सूर्याच्छयोऽयं प्रतिभाति चो उदिते भगवन् भानु कथमेतद् भविष्यति। तो देवतागण सब पितामह ब्रह्मा के पास गए, उनसे जाकर कहा कि आज बहुत बड़ा ये हो रहा है दाह, जिससे हम सब चल रहे हैं और सूर्य जाकर के वहीं पर रुक गए हैं, यहाँ अंधकार है, हम लोग क्या करें। तदनंतर ऋषियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास जाकर ये बतलाया, मानो जगत का विनाश ही हो जाएगा। सूर्योदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी, पता नहीं, सब भस्मय हो जाए देश। पितामह उवाचो एष लोक विनाशाय रविरुद्धन्तु मुद्यता दृश्यन्ने वही लोकान् सा भस्म राशि करिष्यति। ये सूर्यदेव आज संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए उद्यत होना चाहते हैं। जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही सारे लोगों को भस्म कर देंगे। तस्य प्रति विधानंच विहितं पूर्वमेव वही कश्यपस्य सुतो धीमान अरुणित्य विस्तुताः। किंतु उसका एक बहुत बड़ा उपाय है।
कश्यप जी के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जिनका नाम है अरुण। तो महाकायो महातेजा सा स्थास्यति पुरोरभे करिष्यति च सारथं तेजस्ता से हरिष्यति। तो वो अरुण जी को यदि रथ के आगे कर दो, वो महान काया वाले हैं, बहुत बड़े, बड़ा भारी शरीर है उनका, कोसों का लंबा चौड़ा है। तो वो तेज आगे आ जाएगा तो सूर्य का तेज घट जाएगा। बन जाएगी टोपी। उनका शरीर विशाल है, वे सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोकों, ऋषियों, महर्षियों का भी कल्याण होगा। प्रमतिरुवाचो ततः पितामह ज्ञाता सर्वं चक्रे तदारुणा उदितश्चैव सविता जरुणेन समावृतः इत्तत्ते सर्वमाख्यातं यत् सूर्यं मन्युराविशतो। फिर पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय सब कार्य उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से आवृत होकर उदित हुए। सूर्य के मन में क्यों क्रोध आवेश हुआ, इसके उत्तर में मैंने बता दिया कि वो अकेले जो है कष्ट भोगते हैं, सब देवता सुख भोग रहे हैं, इसीलिए उनको क्रोध हुआ। अरुण से तथैवासे सारथ्य मकरो प्रभु भूज देवा परम प्रश्नम सुपूर्वं उदाहृतम। सूर्य शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, इस प्रसंग में बात साफ हो गई। अब अपने पूर्व कथित प्रश्न का उत्तर सुनो। श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे चतुर्विंशोऽध्यायः। सौतुरुवाचो ततः कामगमा पक्षी महावीर्यो महाबलः मातुरन्ते मां गच्छत् परं पारं महोदधेः। शौनकादि ऋषियों, फिर इसके अनंतर इच्छानुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी बलशाली गरुण जी समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप में आए। जत्र साल्पिनता तस्मिन् पणितेन पराजिता अतीव दुःख संतप्ता दासी भावं उपागता। उनकी माता विनता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त रहती थी। ततः कदाचित् विनतां प्रणतां पुत्र सन्निधौ काले चाहूय वचनं कद्रुहृदमभासतो। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी भी विनयशील विनता को बुलाकर कद्रु ने बात कही। नागा नामालयम भद्रेश्वरम्यम चारुदर्शनम समुद्र कुच्छा में कांते तत्र मां विनते नयो। हे विनते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत रमणीय देखने योग्य नागों का निवास स्थान है, तू वहाँ मुझे ले चल अपने कंधे में बैठा के, दासी तो हमारी है तू। ततः सुपर्ण माता ताम वहत सर्प मातरम पन्नगान गरुणश्चापि मातुर्वचन चोदिता। गरुण की माता विनता सर्पों की माता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुण भी सर्पों को अपनी पीठ पर चढ़ा कर ले चले। सा सूर्यमितो जाति बैन तेजो विहंगवा सूर्य रश्मि प्रतापा प्रतप्ताश्चो मूर्छता पन्नगा भवन। पक्षीराज गरुण आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लग गए तो सर्प जो है सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए। तदवस्थान सुतान दृष्ट्वा कद्रु शक्रमथास्तुवतो नमस्ते सर्वदेवेशो नमस्ते मधुसूदनो। अपने पुत्रों की दशा देखकर कद्रु जो है वह इंद्र की स्तुति करने लग गई कि तुमको नमस्कार है। नमचिग्नमस्येषु सहस्राक्ष सतीपते सर्पाणाम शोचतप्तानाम बालुना तुम प्रभो भव। हे सचीपते, तुमको नमस्कार है। सूर्य के संताप से संतप्त हमारे पुत्रों को वृष्टि करके आप नहला दो तो जीवित हो जाए। तमेव परमं प्राणेमस्माकम् अमरोत्तमो ईशो जसि पया सृष्टुम तम नल्पम पुरंदरो। हे अमरोत्तम, तुम ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। तमेव मेघस्तुम वायुस्तुम अग्नि विद्युतोम्बरे तम अभ्रगण विक्षेपता त्वामेवाहुर्महाघनम। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो, तुम ही बिजली आकाश हो, बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले भी तुम ही हो। त्वं वज्रमतुलं घोरं घोषवां त्वं बलाहका सृष्टा तमेव लोकानां संहर्ता च पराजिता। संसार में जिसकी कहीं तुलना न हो वो भयानक वज्र तुम्हारे ही पास है, तुम ही गर्जना करते हो।
तुम कभी परास्त नहीं होते। त्वं ज्योति सर्वभूतानां त्वमादित्यो विभावसु त्वं महद्भूतमाश्चर्यं त्वं राजा त्वं सुरोत्तम। तुम प्राणियों की ज्योति हो, सूर्य अग्नि भी तुम ही हो। ये वंदना किया। त्वं विष्णुस्त्वं सहस्राक्षस्त्वं देवस्त्वं परायणं त्वं सर्वमृतं देव तुम सोमा परमार्चिताः। तुम्ही सर्वव्यापी विष्णु हो, सहस्रलोचन इंद्र, तुम प्रकाशमान हो, तुम ही सब कुछ हो, अमृत हो, तुम ही परम पूजित सोम हो। त्वं मुहूर्तस्थितिस्त्वञ्च तुम लघवस्त्वं पुनः क्षणा शुक्लस्त्वं बहुलस्त्वञ्च काष्ठाच्युतिस्तथा संवत्सरर्तवो मासारजन्यश्च दिनानि च। तुम मुहूर्त हो, तिथि हो, लव हो, क्षण हो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हो। त्वमत्तमासा गिरिवना वसुंधरा सभास्करं विते विरमंबरं तथा महोदधे सतिमिते मिंगलस्तथा महोर्मिवान् बहुमकरो जखाकुला। तुम्ही पर्वत मन हो, वसुंधरा हो, और तिमिंगलों से भरपूर, मगर मच्छों से व्याप्त, उत्ताल तरंगों से सुशोभित महासागर भी तुम ही हो। महाजसास्त्वमिति सदा विपूज्यसे मनीषि विर्मुदित मना महर्षि भी अभिष्टुता पिबसे च सोम मध्वरे बखटकृतान्यपि चहविंसि भूतरे। तुम यशस्वी हो, महर्षिगण निरंतर तुम्हारा ही स्तवन करते हैं। तुम भी प्रहि सतत मिहेज्य से फलार्थम वेदांगे खतुलौघये यसे च त्वद्धेतुर्यजन परायणा द्विजेन्द्राः वेदांगान्यभिगमयन्ति सर्वयत्नैः। इस जगत में अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण लोग तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम यज्ञ परायण हो। कद्रु के द्वारा ईश्वर रूप से इंद्र की स्तुति हुई। श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सोपर्णे पंचविंशोऽध्यायः। सौतिरुवाच एवं तुतस्तदा कृत्वा भगवान् हरिवाहन